Hello बच्चों, let's read the question. The question says, as compared to carbohydrates, the amount of oxygen is high in lipids. So basically हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. एंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में, तो लिपिड्स में ज्यादा ऑक्सीजन होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स की. तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. और ये जो एनर्जी है प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एनर्जी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादा ऑक्सीजन होती है एज कंपेयर टू लिपिड्स या फिर फैट्स या फिर प्रोटीन से ज्यादा इसमें ऑक्सीजन होती है. यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो क्या हो जाता है? वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो हमारी मसल्स है उसमें जाकर के स्टोर हो जाता है, ताकि वो हमें फ्यूचर में एनर्जी प्रोवाइड कर सके. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. और ये जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, एनारोबिक एक्टिविटीज जितनी भी हम करते हैं, वो सब कुछ होती है बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. ऑन दी अदर हैंड जब हम लिपिड्स की बात करते हैं, तो लिपिड्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह का काम करते हैं. ये एनर्जी स्टोर हाउस की तरह भी काम करते हैं. यस. एंड इनका एक और फंक्शन होता है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तरीके से भी काम करते हैं. सो ये काम हो जाता है लिपिड्स का. लेकिन लिपिड्स की एक चीज है दैट लिपिड्स में उतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो जल्दी से अब हम जब स्टेटमेंट को देख रहे होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले लिपिड्स में ज्यादा ऑक्सीजन है. सो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने प्रूव करा कि कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादा एनर्जी है. सो द फाइनल आंसर इज फॉल्स. एज कंपेयर्ड as compared to carbohydrates, the amount of oxygen in lipids is actually low. यहाँ पे हाई दिया है इसलिए ये गलत है, ये एक्चुअली लो है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. बेस्ट ऑफ लक.